नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी जीके के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूं, जिनके कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मुख। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा धमनी। धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच है? इसका उत्तर हो जाएगा 7.4। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 80-80%। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये एक्स क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में अम्ल जो उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पाइरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 120 mm व 80 mm। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप? इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह।
मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका उत्तर हो जाएगा आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण यकृत करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, इसका उत्तर हो जाएगा संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा 31। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर। स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा अवटु ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडोमा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका उत्तर हो जाएगा हिपेरिन। मानव शरीर के भीतर खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? इसका उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग? इसका उत्तर हो जाएगा 0.07 मिलीमीटर। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.07 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा वृक्क। अपोहन का प्रयोग वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हो जाएगा शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए।
स्वेदन शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय में। निषेचन होता है गर्भाशय में। अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटाइसिस एक तरीका है जो बताता है। इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूण के लिंग का। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बीजांडसन। भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 ग्राम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान होता है 90 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। इसका उत्तर हो जाएगा रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा आउटी ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आउटू थायराइड। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का। इसका उत्तर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा दंतवल्क। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा तलुए पर। मनुष्य में त्वचा तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। इसका उत्तर हो जाएगा मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। अगला प्रश्न है, कंडरा जोड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा पेशी को हड्डी से। कंडरा या टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। इसका उत्तर हो जाएगा अधिविक ग्रंथि। मानव शरीर की अधिविक ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। अगला प्रश्न है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु
उद्धर्त कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड उपास्थि। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा फिल्म। आँख के रेटिना की तुलना फिल्म से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा परावटु हार्मोन। मानव शरीर में हार्मोनों में से परावटु हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा डिंबवाहिनी नली। मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बृहदांत्र। मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत संरचना में संलग्न होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा परासरण। परासरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से।